हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध अब तक बहुत लंबा चल चुका है और वैल्यूएशन के लिए ये बहुत सही समय है कि किसके खाते में क्या गया, कौन जीता, कौन हारा, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में हमने की हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर पॉडकास्ट में आज हैं। पार्ट 1 आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। पार्ट 2 की बारी भी बहुत जल्द आएगी, जिसमें हमने भारत के प्रोस्पेक्टिव को समझने की कोशिश की है। चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बड़े पॉडकास्ट या कुछ छोटे पार्ट्स में आप देखते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको पार्ट 1। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आमंत्रित किया। ऑनर टू हैव यू हियर सर, वो भी खासकर ऐसे समय में जब वर्ल्ड में इतनी उथल पुथल चल रही है और शायद अब हम उस जगह पे हैं जहां कुछ आकलन भी कर सकते हैं। एक तस्वीर ऐसी आ रही है जिसमें लग रहा है कि पाकिस्तान की अब विश्व गुरु तो नहीं बन गया है। ये सारी चीजें आपसे हम समझेंगे और ऐसे समय में मुलाकात हुई, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। पर पहला सवाल मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि अभी तक जितना युद्ध हुआ है उसमें आगे निकलता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? तो देखिए, ये जो है ना, मेरा ये मानना है कि इस समय जो अमेरिका है, जहाँ तक जो मिलिट्री मैट्रिक्स हैं या जो सैन्य क्षेत्र है, उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिखाया है। दे हैव रियली न्यूटर्ड द ईरानियन मिलिट्री। आई मीन, ईरानियन मिलिट्री जो है, नेवी ध्वस्त हो गई, उनके जहाज ध्वस्त हो गए। तो उस नज़रिए से सो दे हैव अचीव्ड ओवरवेलमिंग मिलिट्री विक्ट्री। बट व्हाट आई थिंक जिस व्हाट दे डिडंट एंटिसिपेट वाज कि डिस्पाइट अ मिलिट्री विक्ट्री, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ट्रम्प साहब ने ईरान को सौंप दिया। नाउ दिस इज द स्ट्रेंज आयरनी। और देखिए, अब आप देखिए उनके 4 मुद्दे क्या थे। सो लेट्स इवैल्यूएट दोस 4 ऑब्जेक्टिव्स। पहला था न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी। अब उसमें वो जो 500 केजी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जो इस्फहान की पहाड़ियों में कहीं दबा हुआ है, इनके बीच में बातचीत हो रही है कि दोनों जॉइंट टीम्स स्पेस सर्वेलेंस के अंतर्गत उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और कहीं एक न्यूट्रल जगह में रख देंगे, या तो IAEA के पास या रशिया के पास। ये बातचीत 28 फरवरी से पहले भी हो रही थी और ईरान कई मामलों में मान गया था। But Trump साहब was not fully satisfied, so he did it. So the nuclear objective after 1 month of fighting, 1 महीने के बाद, वो वहीं का वहीं है। रजीम चेंज आपने ईरान बर्बाद कर दिया बट रजीम नहीं चेंज कर पाए। अब देखिए उसमें और क्या है। अली लारिजानी जो थे, जो सेक्रेटरी जनरल थे उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, ही वाज सपोज्ड टू बी अ हार्डलाइनर। उनके जो सक्सेसर हैं, मोहम्मद समबड़ी, मेरे को नाम नहीं याद है, वो इतने हार्ड लाइनर थे कि जब उनको 6-7 साल पहले IRGC का नंबर 2 का जो ओहदा है उस पर नियुक्त किया था, तो सुलेमानी, आपको याद है, सुलेमानी जनरल निकाला था, सुलेमानी रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। एंड उस समय जो सुप्रीम लीडर थे, ही हैड टू कैजोल सुलेमानी बैक। तो जो हार्ड लाइन, ना ही रजीम नहीं बदली हुई है, वो और हार्ड लाइन हो गई। तो दूसरा मुद्दा इनका, जो तीसरा मुद्दा था, ये था ये प्रॉक्सीज के बारे में, हमास, हिजबुल्लाह। तो हमास तो बर्बाद हो गया है बट हिजबुल्लाह जीवित है। सो एज दे से, यू कैन किल ऑर्गेनाइजेशंस बट यू कांट किल आइडियाज। जो आइडिया है हिजबुल्लाह का, अभी भी जीवित है। और 5वां जो मुद्दा था वो था इनकी मिसाइल क्षमता को लेकर। अभी मिसाइल क्षमता में देखिए 10 बार बोल चुके हैं कि टुडे वी विल डिमोलिश। और होता क्या है, डैन केन साहब कहते हैं कि हमने 450 मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दी। ये नहीं बताते हैं कितनी बची। तो अब ये ना शब्दावली में खेल हो रहा है, बट ग्राउंड में मेरे को ये लगता है कि मिलिट्री का जो सैन्य जो क्षेत्र है उसमें इनकी वजह संपूर्ण।
बट इन द वॉर दैट रियली मैटर्स, देखिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री? 800 बेसिस हैं इनके पूरे विश्व में, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स. द पर्पज इज टू कीप बिजनेस, कॉमर्स, ऑयल, तेल का बहाव, टू कीप इट फ्लोइंग. एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू डू इट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. राइट. अब आप देखिए, ईरान जब से ये स्ट्रेट बंद हुआ है, कम से कम $10 बिलियन उन्होंने चाइनीज बैंक्स में जमा कर दिए. इट हैज गॉट रिचर. रूस के बरखिलाफ आप यूक्रेन का, यू नो, दे वर अगेंस्ट द अमेरिकन्स, वर अगेंस्ट द रशियंस. हर रोजाना $150 मिलियन रूस को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने सैंक्शंस रिलीज करे, सैंक्शंस को कम करने पड़े. सो इन ऑल दीज मेट्रिक्स ईरान सीम्स टू बी विनिंग. अच्छा, दूसरी बात, द पर्पज ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, आपने सुना होगा, वाज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. कि भाई हर जगह, हॉर्मूज, मलक्का, फर्स्ट आइलैंड चेन, द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन शुड बी देयर. ईरान ने एक नया मसला खड़ा कर दिया है, चोक पॉइंट कंट्रोल. कि भाई स्ट्रेट हमारे हाथ में है, अब हम टोल ले रहे हैं. हाँ. और ट्रम्प साहब क्या फरमा रहे हैं? ट्रम्प साहब कह रहे हैं हम मिल के टोल लेंगे. सो आप हमको छोड़िए. इन अमेरिका ही इज अंडर सिवियर क्रिटिसिज्म. सो दिस इज, ये यथार्थ लगता है मेरे को. अब आप देखिए, अब और जो सच्चाइयां हैं निकल रही हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख आप ले लें. जिस दिन ही टुक अ डिसीजन टू लॉन्च दिस अटैक, अब पता लगता है कि जेडी वैन साहब ने कहा कि भाई आप मेरी राय जानते हैं, आई एम अगेंस्ट दिस वॉर, बट आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं. हाँ. Dan Kane said कि don't fall into the trap of the Israelis. They always oversell. They have oversold because Netanyahu cajoled him. Rubio said it is a bullshit plan. CIA director said it is a farce. So Trump, this seems to be just Trump's war. Not even the MAGA camp. MAGA camp में आप देखिए टक कार्लसन, मेगन केली वगैरह, they are all dissenting. In fact, तो अच्छा, अब आप देखिए जो जिसे कहते हैं ना दी पॉलिटिको मिलिट्री एडिफिस, जो राजनीतिक और जो सैन्य अधिकारी हैं उनके बीच का जो संबंध आप देख लीजिए. ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम चला रहे हैं, जहाँ ये स्ट्रेट है ना पूरी अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, ही इज ऑब्जेक्टिंग अगेंस्ट द टारगेटिंग. ही इज सेइंग दे आर नॉट लेजिटिमेट टारगेट, सम ऑफ देम, यू आर टारगेटिंग सिविलियंस. रैंडी जॉर्ज को उन्होंने निकाला बिकॉज रैंडी जॉर्ज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ही ऑब्जेक्टेड. अब आप इनकी कुछ ब्रीफिंग्स देख लें हाल की, तो डैन केन और हेक्सेथ में कुछ टेंशन नजर आती. यू नो, ही विल से समथिंग, ही विल पुश बैक. सो क्रैक्स आर बिगनिंग टू अपीयर. अब आप देखिए, इनके पास दे हैव असेंबल्ड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सो मेनी शिप्स, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, बट उनकी